आदमी ने बोर्डिंग से ठीक पहले घबराकर देखा कि उसकी फ्लाइट का नंबर 1015 है। आज की तारीख भी 15 अक्टूबर थी। इतना ही नहीं, विमान का समय भी पहले 9:30 था, लेकिन बदलकर 10:15 हो गया। हैरानी की बात तो ये थी कि बोर्डिंग गेट भी B1015 था। इतने सारे अजीब संयोग देखकर निक के मन में डर बैठ गया। उसने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई, इसलिए उसने उड़ान से पहले पायलट से पूछ लिया। पायलट ने भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक है। तब जाकर निक थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जैसे ही वो विमान में उसने देखा कि एक यात्री और एयर होस्टेस के बीच बहस हो रही है। दरअसल परिवार चाहता था कि तीनों लोग साथ बैठें। जब उन्होंने देखा कि पास वाली सीट निक की है, तो निक ने बिना कुछ सोचे अपनी सीट उन्हें दे दी। उसे क्या पता था कि यही अच्छाई आगे चलकर सबके लिए एक भयानक मुसीबत बन जाएगी। निक जैसे ही बैठा, उसने सामने वाली सीट की जेब में एक अजीब सा रिकॉर्डर देखा। स्क्रीन पर लिखा था 1015 फ्लाइट अजीब तरीके से गायब होने का सच। निक के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 1015 वही फ्लाइट थी जिसमें वो बैठा था। जिज्ञासा में उसने हेडफोन रिकॉर्डर में लगाया। रिकॉर्डिंग में सेफ्टी अनाउंसमेंट चल रही थी, जो बिल्कुल उसी समय केबिन में भी हो रही थी। फिर रिकॉर्डिंग में कहा गया कि बाहर तेज बारिश हो रही है। निक ने खिड़की से देखा, सच में मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसके बाद रिकॉर्डिंग में कहा गया कि ये फ्लाइट 1 घंटे बाद रडार से पूरी तरह गायब हो जाएगी। निक को ये बात मजाक लगी। तभी अचानक जोर की आवाज आई। वो डर गया, लेकिन वो सिर्फ टेकोनफ की आवाज थी। रिकॉर्डिंग आगे चलती रही। उसमें कैप्टन डोनाल्ड का जिक्र हुआ। उसी समय पायलट अनाउंसमेंट कर रहा था। निक ने पास बैठे आदमी से पायलट का नाम पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो ये सब याद नहीं रखता। निक ने उसे रिकॉर्डर सुनने को कहा, लेकिन आदमी ने उसे पागल समझकर सीट बदल ली। अब रिकॉर्डिंग में कहा गया कि 10:21 पर एक चिड़िया इंजन से टकराएंगी। ठीक उसी समय घड़ी ने 10:21 दिखाया। अगले ही पल निक बुरी तरह डर गया। क्या ये रिकॉर्डिंग सच में मौत की भविष्यवाणी कर रही थी?